नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक सत्य घटना, लड्डू गोपाल जी मेरे घर खुद चलकर आए, किस तरह आए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। सत्य में ये एकदम सत्य घटना है। बात उस समय की है, मेरे बगल में एक लड़की थी जो लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। उसको कुछ दिन के लिए, उनके पूरे परिवार को 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। वो लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके जाना नहीं चाह रही थी। वो मेरे घर लेकर आई कान्हा को और कहने लगी कि आंटी 10 दिन के लिए मेरे लड्डू गोपाल को अपने पास रख लीजिए। तो मुझे कुछ देर के लिए तो मैं नहीं चाह रही थी उनको रखना, क्योंकि मैं कभी सेवा तो की नहीं थी कान्हा जी का। तो मैंने कहा कि मैं कैसे रखूँगी, मैं तो कभी सेवा की ही नहीं हूँ। लड्डू गोपाल को तो मेरे पास जो है ही नहीं, मैं सेवा कभी की नहीं, तो मैं कैसे करूँगी। तो उसने कहा कि आंटी कुछ नहीं करना है, बस इनको रात में सुला दीजिएगा, सुबह उठा के नहला दीजिएगा और नहलाने के बाद इनको दिन में कुछ ना कुछ खिलाती रहिएगा। तो हमने कहा ठीक है। अब मेरा मन तो नहीं हो रहा था उनको रखने के लिए, क्योंकि मैंने कभी सेवा किया ही नहीं था और इनकार भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये भगवान थे, इनको मैं कैसे इनकार करती। फिर मैंने उनको रख लिया। अब रख लिया तो अब 10 दिन तक उनकी सेवा करती रही। सुबह नहलाना, दिन में कुछ ना कुछ खिलाते रहना, रात में उनको सुलाना, ऐसे ऐसे करते करते 10 दिन बीत गया। अब 10 दिन बीत गया, अब मेरा ये दिनचर्या बन गया कि लड्डू गोपाल को नहलाना है, लड्डू गोपाल को सुलाना है, लड्डू गोपाल को खिलाना है। जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखती थी, वैसे ही अब इनका ध्यान रखने लगी। अब मेरा मन एकदम लड्डू गोपाल में ही रम गया। अब 10 दिन कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। 10 दिन के बाद वो लड़की आई, उनका पूरा परिवार आया अपने घर। तो लड़की मेरे पास आई, बोली आंटी दे दीजिए लड्डू गोपाल को। तो हमने कहा कि बेटा कुछ दिन और मेरे पास रहने दो, क्योंकि सेवा करने की आदत पड़ गई है उनकी, मैं उनके बिना अब नहीं रह पाऊँगी। ऐसा है बेटा कि उनकी सेवा करनी चाहिए, चाहे तुम करो या मैं करूँ, कुछ दिन और रहने दो बेटा। तो वो कही ठीक है आंटी आप रख ही रहिए, कुछ दिन के बाद आके ले जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। अब वो चली गई कह के। अब कुछ दिन क्या, कई महीने बीत गए, वो आई नहीं हमारे घर लेने। अब वो आई नहीं तो हम उनकी सेवा करते रहे। अब कुछ दिन, जब कुछ महीने बीत गए, 5-6 महीने लगभग, तो वो बगल में कहीं बात करने लगी कि हम लड्डू गोपाल को जाएंगे आंटी जी के वहाँ से ले आएंगे। अच्छा, मेरे पड़ोस वाली जो जिससे वो बात कर रही थी, वो मुझसे बताई कि लड्डू गोपाल की आप सेवा इतना कर रही हैं, वो आएगी आपके पास से ले जाएगी। जब हमने सुना कि लड्डू गोपाल को वो ले जाने वाली है, तो मैं आके कान्हा को पकड़ के खूब रोई। कहा कान्हा आप चमत्कार दिखाते रहते हैं, एक चमत्कार और दिखा दीजिए। आप खुद मेरे वहाँ चल के आए हैं, तो आप मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं रोने लगी, कान्हा को पकड़ के बहुत रोई। अच्छा, दूसरा दिन बीता तो वो मेरे घर आ गई लड़की। बोली आंटी कान्हा को दे दीजिए। तो मेरे मुंह से यही निकला, बेटा मत ले जाओ, कुछ दिन और रहने दो बेटा, बस अब लड्डू गोपाल का चमत्कार कहिए। मुझे तो यही लगता है कि ये लड्डू गोपाल जी का ही चमत्कार था। तो उसने कहा आंटी कोई बात नहीं है, मैं बाजार गई थी कल, तो लड्डू गोपाल देख कर आई हूँ, दूसरा खरीद कर ले आती हूँ, आप पैसा दे दीजिए। अब मुझे क्या था, ये तो मैं समझ गई कि मेरे प्रभु की चमत्कार है ये। मैंने कहा ठीक है, जाओ पता कर लो
कितने में आ रहे हैं, हम पैसा तुमको दे देंगे। वो गई, दूसरे दिन मैंने उसको पैसा दे दिया। दूसरे दिन लड्डू गोपाल को ले आई। वो अपने घर जब लड्डू गोपाल को ले आई दूसरा, तो मैं खुशी से एकदम कान्हा को चिपका लिए अपने पास कि कान्हा खुद चल कर आए और मुझे हमेशा अपना बना लिया। मित्रों, सच बता रही हूँ कि कान्हा से मुझे बहुत प्रेम हो गया है। ये सत्य घटना है कि कान्हा खुद मेरे घर चल के आए और हमेशा के लिए मेरे पास रह गए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय लड्डू गोपाल जी।